हेलो फ्रेंड्स, द आईटीआई ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पहले पार्ट में मॉड्यूल 7 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, जो कि स्प्रेडशीट के क्वेश्चंस थे हमारे। अब अगला हम लोग देखते हैं अगले पार्ट में। हमारा जो पार्ट 2 होगा, इसमें हम लोग मॉड्यूल 8 पर अभी पहुंचे हैं। ये निमी के क्वेश्चंस हैं जो कि भारत स्किल्स की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। उसी के फर्स्ट सेमेस्टर का जो ये क्वेश्चन बैंक है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए मॉड्यूल 8 के क्वेश्चंस को अब आगे करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है विच आइटम कंटेन्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट, साउंड, वीडियो एटसेट्रा इन पावर पॉइंट। तो कौन कौन सी चीज़ें कंटेन होती हैं, कौन कौन से आइटम कंटेन होते हैं पावर पॉइंट में। तो देखिए, ये आपके स्लाइड्स जो होती हैं ये सब चीज़ें कंटेन करती हैं। विच कंटेन्स मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स। मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन कौन सी हमारी स्लाइड्स जो है रिप्रेजेंट करेंगी, वो जो होंगी वो हमारी हैंड आउट वाली चीज़ें जो होंगी वो मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन हमारी स्लाइड्स का करेंगी। अगला देखिए, थर्ड नंबर, विच बटन इज यूज टू ऐड इंस्टेंट एनिमेशन टू द प्रेजेंटेशन एंड हेल्प्स इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन। ऐड बटन, स्टार्ट बटन, इंसर्ट बटन और एक्शन बटन। तो इसमें जो हमारा एक्शन बटन होगा वो इंस्टेंट एनिमेशन हमारा जो है ऐड करेगा। अगला देखिए, फोर्थ नंबर, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज पावर पॉइंट, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स और डाटाबेस मैनेजमेंट। तो वर्ड प्रोसेसर हमारा एमएस वर्ड होता है, स्प्रेडशीट जो होती है वो एमएस एक्सेल से रिलेटेड होती है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स जो होगा वो हमारा एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कौन सा है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। अगला देखिए, विच टूल अलाउज यूजर टू सेलेक्ट डिफरेंट लेआउट फॉर स्लाइड। कौन सा टूल हमको अलाउ करेगा यूजर को डिफरेंट लेआउट ऑफ स्लाइड को सेलेक्ट करने के लिए। अप्लाई डिजाइन, बुलेट्स, न्यू स्लाइड और स्लाइड लेआउट। तो इसमें जो हमारा अप्लाई डिजाइन वाला जो टूल है वो हमारा हेल्पफुल होगा। विच की इज यूज टू स्टॉप अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कौन सी की हमारी हेल्पफुल होगी? ESC। ESC मतलब एस्केप की। तो ये हमारे 6th क्वेश्चन हुए। 7 पर आते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में न्यू प्रेजेंटेशन को अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए Ctrl+N शॉर्टकट की का हम लोग प्रयोग करेंगे। हाउ मेनी पेज आर दीज इन बैक स्टेज व्यू इन पावर पॉइंट। कितनी हम लोग पेज जो होती हैं उसको वीव कर सकते हैं। तो जो पेन्स होती हैं वो 3 पेन तक हम लोग उस जो पावर पॉइंट 2010 में देख सकते हैं। which menu is used to apply various effects to the text in a slide, एनिमेशन, डिजाइन, ट्रांजिशन और स्लाइड शो। तो इसमें जो हमारा एनिमेशन का मेन्यू होगा उसमें हम डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स टेक्स्ट में या स्लाइड में हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। Which menu is used to apply various visual effects to the slide in PowerPoint। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट होगा उससे हम लोग विजुअल इफेक्ट्स स्लाइड में जो है डाल सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। विच मेन्यू इज यूज टू सेलेक्ट अ प्री डिफाइंड चार्ट स्टाइल। कौन सा मेनू हम सेलेक्ट करेंगे या किस मेनू का यूज करके हम प्री डिफाइंड चार्ट स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डिजाइन मेन्यू जो होगा उसमें हमको डिफरेंट प्रकार के चार्ट स्टाइल मिल जाएंगे और वहां से हम लोग इस चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए अगले लेवल पर आते हैं। लेवल 2 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पलेट मेक्स स्पेसिफाई कॉमन डिजाइन एलिमेंट्स इन ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। कौन सा टेम्पलेट जो है हमारा स्पेसिफाई कॉमन डिजाइन एलिमेंट्स इन ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन ऐसा करने में सक्षम होगा। तो जो मास्टर टेम्पलेट होगा
वही ऐसा कर सकता है। विच डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट अलाउज टू चेंज स्लाइड्स ऑटोमेटिकली इन अ पीरियड ऑफ टाइम? एक्शन सेटिंग, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड एनिमेशन और कस्टम एनिमेशन। तो जो इसमें स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन होगा, डायलॉग बॉक्स होगा, वहाँ से हम लोग एक जो टाइम पीरियड ऑटोमेटिक सेट कर देंगे, वहाँ से हमारी स्लाइड्स बदलती चली जाएंगी। अगला देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इन्वोक थेसरस डायलॉग्स बॉक्स इन पावर पॉइंट? तो ये जो है इसका क्या आंसर होगा, शिफ्ट प्लस फंक्शन 7F7 बटन होगी। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इन पावर पॉइंट? किस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करेंगे? तो हम लोग जो है ये जो ऑटो कंटेंट विजार्ड का जो ऑप्शन होगा वो पावर प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली जो है उसको क्रिएट करने के लिए यूज होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑप्शन ऑफर्स अ बिल्ट इन डिजाइन थ्रू अ डायलॉग बॉक्स? तो कौन सा ऑफर करेगा ऑप्शन हमको, कौन सा ऑप्शन जो है इस चीज़ को ऑफर करेगा हमको, बिल्ट इन डिजाइन थ्रू अ डायलॉग बॉक्स? तो इसमें हमारा जो टेम्पलेट होगा उसमें बिल्ट इन डिजाइंस पहले से बनी होंगी। विच फंक्शन की इज यूज्ड टू रन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? कौन सी फंक्शन की जो है हमारी यूज होगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए? तो इसमें हमारी F5 की जो होगी उसका यूज किया जाएगा। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट? न्यू स्लाइड को अगर हमें करना है क्रिएट तो कौन सा फंक्शन होगा हमारा, कंट्रोल प्लस M। अगला देखिए क्वेश्चन है, विच होल्डर होल्ड्स टेक्स्ट, टाइटल एंड पिक्चर इन पावर पॉइंट? कंटेंट होल्डर, इमेज होल्डर, प्लेस होल्डर और स्लाइड होल्डर। तो कौन सा करेगा हमारा? प्लेस होल्डर जो है वो हमारा इन सब चीज़ों को होल्ड करेगा। देखिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन फाइल? तो .pptx ये होती है हमारे 2010 पावर पॉइंट की एक्सटेंशन .pptx। अगला क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट्स ऑफ अ स्लाइड? कौन सा ऑप्शन हमारा जो है यूज होगा? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो रहा है यूज? नोट मास्टर। कौन सा ऑप्शन? नोट मास्टर यूज होगा। विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल स्लाइड्स फ्रॉम करेंट स्लाइड टू फर्स्ट स्लाइड? तो कौन सा कॉम्बिनेशन की यूज होगी? इस चीज़ के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस जो शिफ्ट प्लस होम का कॉम्बिनेशन होगा वो जो है वर्क करेगा। अगला देखिए 12 नंबर, विच वेव हाइड्स द हिडन स्लाइड्स इन पावर पॉइंट? कौन सा जो है वेव हमारा हाइड कर देगा? तो ये हमारा जो सी वाला है रीडिंग वेव, तो वो जो है हाइड कर देगा। Which option is used to display the selected slides only for presentation? तो only for जो presentation है उस चीज़ को select करके और दिखाने के लिए हम लोग किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम लोग कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। Which one of the following is a effect option in PowerPoint presentation? Diamond, which one of the इफेक्ट ऑप्शन इन पावर पॉइंट? डायमंड इफेक्ट होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लेवल 3 का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है इसमें। देखिए, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड टू शो द लेजर पॉइंटर ड्यूरिंग स्लाइड शो? तो कौन सा हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा? कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन, कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं।
अगला हमारा 9 नंबर का मॉड्यूल है जिसमें हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कवर होगा। तो आइए देखते हैं इसके लेवल 1 के क्वेश्चंस को। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन टेक्स्ट फील्ड इज एक्सेस। तो एमएस एक्सेस में कितने मैक्सिमम नंबर के हमारे कैरेक्टर्स अलाउड रहते हैं, तो उसमें देखिए 255 कैरेक्टर्स अलाउड रहते हैं। 0 to 255 इस तरीके से भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो हमारे 255 कैरेक्टर्स अलाउड रहते हैं। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ OLE इन एक्सेस। तो क्या है इसका फुल फॉर्म, देखिए इसका जो फुल फॉर्म है हमारा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग है। क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड नेम इन एक्सेस। मैक्सिमम लेंथ जो होगी फील्ड की या नेम की एक्सेस में कितनी होगी, तो 64 कैरेक्टर्स तक जो है मैक्सिमम लेंथ हो सकती है। अगला है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, which wave is used to arrange table data in different graphical layouts to summarize data। कौन सा वेव हमारा जो है अरेंज करेगा टेबल डेटा को। तो देखिए इसमें जो हमारा पायोट चार्ट वेव है, इस चीज के द्वारा हम ग्राफिकल लेआउट डिफरेंट प्रकार के डेटा का बना सकते हैं। which wave allows to modify tables structure in access। कौन सा हमारा वेव जो है मॉडिफाई किसी भी प्रकार का करने के लिए एक्सेस में प्रदान करेगा। तो इसमें हमारा फिफ्थ वाला ऑप्शन है डिजाइन वेव, जिसमें हम लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं। which object stores information about related data। तो कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा टेबल जो होगी वो स्टोर करेगी हमारी किस प्रकार की इंफॉर्मेशन, डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है हमारी स्टोर कर सकती है। चलिए ये तो हो गए लेवल 1 के क्वेश्चंस। आते हैं लेवल 2 के क्वेश्चन पर। लेवल 2 के क्वेश्चंस हमारे देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच की स्ट्रोक इज यूज्ड टू मूव द एक्टिव सेल टूवर्ड्स राइट इन एक्सेस टेबल। कौन सी होगी, इसमें हमारी टैब की होगी। विच की स्ट्रोक मूव द एक्टिव सेल टूवर्ड्स लेफ्ट इन एक्सेस टेबल। तो लेफ्ट के लिए शिफ्ट प्लस टैब आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड के उस पर, तो आपकी जो है लेफ्ट में चली जाएगी। अगला देखिए, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की जूम्स द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इन एक्सेस टेबल। तो इसमें जो हमारा शिफ्ट प्लस F2 कॉम्बिनेशन होगा, की कॉम्बिनेशन होगा शिफ्ट प्लस F2 अर्थात शिफ्ट प्लस F2 फंक्शन बटन को प्रेस करने पर जूम हो जाएगा। Which combination of key allows user to move to the first field in the first record in access table। तो कौन सा की कॉम्बिनेशन होगा, इसमें होगा कंट्रोल प्लस होम। ये हमको फर्स्ट फील्ड और फर्स्ट रिकॉर्ड इन द एक्सेस टेबल में पहुंचा देगा। Which command quickly locates the data is access table। Which command, तो इसमें देखिए हमारा फर्स्ट वाला है फाइंड कमांड। कोई भी अगर हमें डेटा खोजना है फाइंड कमांड के थ्रू हम खोज सकते हैं। किस कमांड के थ्रू, फाइंड कमांड के थ्रू। अगला है सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन है, विच टेक्निक प्रिवेंट्स इनवैलिड डेटा बीइंग सेव्ड इन एक्सेस टेबल, इंडेक्स फिल्टर वैलिडेशन रूल और इनपुट मार्क। तो जो हमारा वैलिडेशन रूल होता है उस चीज को अगर हम लगा देंगे, तो अगर हमें कोई भी इनवैलिड डेटा फील्ड हमारी नहीं उसमें जा पाएगी, कोई भी इनवैलिड डेटा नहीं जा पाएगा। विच वैलिडेशन रूल एक्सेप्ट्स ओनली A to Z लेटर्स फ्रॉम फॉर फील्ड्स इन एक्सेस इज नल और नॉट लाइक। देखिए A to Z इज नल और नॉट लाइक। देखिए नॉट A to Z नॉट पहले लगा दिया गया फिर ब्रैकेट में A to Z, इज नल और नॉट लाइक, ये नॉट A to Z। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सेवेंथ का, इज नल और नॉट लाइक, या तो नल होगा या फिर इसके अलावा अगर कुछ नहीं होगा तभी वो जो है एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8th नंबर पर आते हैं, विच वैलिडेशन रूल अलाउज ओनली 0 to 9 फॉर फील्ड्स इन एक्सेस। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, इज नल और नॉट लाइक, नॉट
ब्रैकेट के अंदर नॉट 0 से 9। देखिए स्पेस का अंतर है, ठीक, स्पेसिंग का अंतर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं, इसको ध्यान देना पड़ता है MS डेटा एक्सेस में। तो चलिए आगे देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। विच वैलिडेशन रूल अलाउज ओनली पॉजिटिव नंबर्स फॉर फील्ड्स इन। कौन सा वैलिडेशन रूल हमको अलाउ करेगा ओनली पॉजिटिव नंबर्स को? तो जो हमारा 9th वाला है इसका जो उत्तर होगा या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो नल होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस रूल को लगा देंगे तो केवल पॉजिटिव वैल्यू ही वैलिडेशन करा करके फील्ड में या सेल में फिल हो पाएंगी। अगला देखिए, व्हाट इज अलाउड द इनपुट मार्क सिंबल हैशटैग इन एक्सेस। तो हैशटैग अगर लगाएंगे तो किस चीज़ का हमको इनपुट मिलेगा एक्सेस के अंदर? तो जो डिजिट 0 से 9 विद प्लस माइनस साइन जो है और डिजिट 0 से 9 तक के चीज़ें हमारी अलाउ होंगी। विच वैलिडेशन रूल अलाउज एग्जैक्टली डिजिट्स फॉर नंबर फील्ड इन एक्सेस। तो यहाँ पर हमारा देखिए सी वाला जो ऑप्शन है इज नल, या तो नल होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड और लेस देन और इक्वल टू ये 5 टाइम्स 9 है। तो ये चीज़ें जो हमारी होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेवल 3 के क्वेश्चन पर आते हैं। लेवल 3 का देखिए क्वेश्चन जो दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट व्हेन द डेटा, ये देखिए कॉमा में लिखा हुआ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में 1678.95 इज सेट टू द नंबर फॉर्मेट हैश 0.00 इन एक्सेस। तो देखिए क्या होगा आउटपुट। तो इसका जो आउटपुट होगा हमारा 1678.95 ही होगा, ठीक है, यही चीज़ आएगी। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड टाइम फॉर्मेट इज एक्सेस। तो कौन सा है ये देखिए, हॉर HH, MM मिनट, सेकेंड, AM और PM, यही होता है, कोलन लगा होगा, ठीक है, कोलन लगा होगा, यही वैलिड टाइम फॉर्मेट है एक्सेस के अंदर। राइट द इनपुट, राइट द आउटपुट व्हेन द डेटा प्राइमरी की इज सेट टू द टेक्स्ट इन टेक्स्ट लेस देन इन एक्सेस। प्राइमरी की, तो क्या आएगा देखिए, इसमें जो हमारा आएगा प्राइमरी की, अगर इसमें सारा लेस देन है तो लेस देन से रिलेटेड स्मॉलर कैरेक्टर्स में सभी लिखे हुए मिलेंगे आपको। व्हाट इज द आउटपुट व्हेन द डाटा फॉरेन की इज सेट टू द टेक्स्ट फॉर्मेट ग्रेटर देन इन एक्सेस। तो ग्रेटर देन इन एक्सेस में अगर रहेगा तो देखिए कैपिटल लेटर में हो गया, फॉरेन की हो जाएगा, ठीक है। 5th नंबर है व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट एक्सेप्टिंग 0 इन द फील्ड्स ऑफ एक्सेस टेबल्स। देखिए या तो नल है या फिर ग्रेटर देन 0 है, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्वेश्चंस पूरे हो गए। अब ये कौन से क्वेश्चंस हमारे आ गए, नेटवर्किंग और नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट और इंटरनेट के कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं इसका लेवल 1 के क्वेश्चंस को। विच लेयर इन OSI मॉडल परफॉर्म्स नेटवर्क राउटिंग, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल फंक्शन। कौन सी लेयर होगी OSI मॉडल में? हमारी 7 लेयरें होती हैं, 7वीं लेयर में से कौन सी लेयर जो है इस चीज़ को परफॉर्म करेगी? तो हमारी जो नेटवर्क लेयर है उसके द्वारा ये सब चीज़ें होंगी। अगला है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP। तो फुल फॉर्म ऑफ IP जो होता है ये क्या होता है? ये हमारा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड देखिए डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। विच लेयर इज द लेयर 2 इन OSI नेटवर्क। तो PDNTSPA होता है। तो दूसरी हमारी कौन सी लेयर हो जाएगी? इसी जो हमारी दूसरी लेयर हो जाएगी डेटा लिंक लेयर हो जाएगी, फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर, फिजिकल के बाद डेटा लिंक लेयर आती है। उसके बाद देखिए 5th नंबर ऑप्शन है हमारा विच लेयर इज द लेयर 4 इन OSI मीटर। तो
इसमें हमारी कौन सी हो जाएगी, अभी जैसे मैंने पहले बताया था PDNTSPA ट्रांसपोर्ट लेयर, फोर्थ नंबर पे टी आ रहा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगी। विच इज द सिक्स्थ लेयर इन OSI कम्युनिकेशन मॉडल, कौन सी लेयर होगी, कौन सी लेयर होगी, अगर हम लोग उसी फॉर्मूले से चलें PDNTSPA तो प्रेजेंटेशन लेयर हो जाएगी, P सिक्स्थ नंबर पर आएगा। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ OSI मॉडल, तो OSI मॉडल का हमारा जो एब्रिविएशन होगा, फुल फॉर्म अगर हम कहें तो क्या होगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 8 नंबर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFT, फुल फॉर्म ऑफ EFT, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, विच इज एन एग्जाम्पल फॉर वैन, वैन का हमारा क्या एग्जाम्पल है, तो वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसका हमारा ईथरनेट जो होगा ये वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL, ADSL का क्या फुल फॉर्म है, असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होगा, असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। देखिए थर्ड नंबर की लेयर कौन सी होगी OSI मॉडल में, थर्ड नंबर की सिंपली हमारी नेटवर्क लेयर होगी, PDNN जो है थर्ड नंबर की लेयर होती है। आइए अगले क्वेश्चन जो हमारे लेवल 2 के हैं उस पर आते हैं। ठीक है, इस पर देखिए, विच इज अ रेफरेंस टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नेटवर्क सिस्टम, कौन सा रेफरेंस टूल हमारा यूज हो रहा है, तो इसमें हमारा जो OSI मॉडल होगा उसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, इंटरकनेक्टेड रहेंगे तो क्या कहलाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा एक। विच टोपोलॉजी कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर बस एंड स्टार टोपोलॉजीज, तो लीनियर बस एंड स्टार टोपोलॉजीज में क्या बन रहा है हमारा इन दोनों का, तो ट्री टोपोलॉजी बन जाएगी। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वायर्स कंटेन्स इन कैटेगरी 5 UTP केबल, तो कितने होंगे वायर के हमारे पेयर, देखिए इसमें होंगे 4 पेयर में पाए जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड सपोर्टेड बाय कैटेगरी 5 UTP केबल, क्या मैक्सिमम स्पीड हमको मिलेगी 5 UTP केबल में, तो जो हमारी 100 Mbps की स्पीड हमें मिलेगी। ये जहाँ पे ये स्मॉल में Mbps होता है, ये इसका मतलब होता है मेगा बिट्स पर सेकेंड, नॉट मेगा बाइट पर सेकेंड, जहाँ पर मेगा बाइट होगा वहाँ पर कैपिटल में शो किया रहेगा। ठीक है, आगे देखिए 6th नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल ट्रांसमिट्स मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स, कौन सी हमारी केबल होती है लाइट के वेव के फॉर्म में हमारा मैसेज जाएगा, तो वो जो हमारी केबल होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे जितने भी जियो फाइबर का जैसे कनेक्शन हो गया या किसी भी प्रकार का आपका कनेक्शन हो गया, तो वो ब्रॉडबैंड के कनेक्शन आपके फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ही आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, विच डिवाइस इज इंस्टॉल्ड इन अ सब्सक्राइबर्स टेलीफोन लाइन टू अलाउ बोथ ADSL और रेगुलर वॉइस सर्विसेज टू बी यूज्ड एट द सेम टाइम, तो क्या होगा, इसमें हमारा माइक्रो फिल्टर जो है उसका प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन 9th नंबर, सॉरी 8th नंबर है, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल ट्रांसफर डेटा बिटवीन नेटवर्क एंटिटीज, तो कौन सी लेयर है हमारी, ये हमारी जो है 4th लेयर है, ट्रांसफर डेटा मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर PDNT 4th लेयर पे, विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स अलोंग विद द डेटा लिंक लेयर, कौन सी डिवाइस होगी, तो हमारी जो ब्रिज होगा उसका प्रयोग करके हम लोग मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स को लगा करके कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू एम्पलीफाई और रीजनरेट डिजिटल सिग्नल्स रिसीव्ड व्हाइल सेंडिंग देम फ्रॉम वन पोर्ट ऑफ अ नेटवर्क इनटू अनदर, तो देखिए एम्पलीफाई करके या रीजनरेट सिग्नल करके भेज रहा है
तो हमारा जो डिवाइस होगी वो हमारी रिपीटर होगी। ये लंबी दूरी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सिग्नल वीक हो जाता है तो ये फिर से सिग्नल को रीजनरेट कर देते हैं और फिर उसको आगे ट्रांसमिट करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर का, Which device modulates analog signal to encode digital information and demodulates carrier signal to decode the transmitted information over the telephone network? कौन सी डिवाइस होगी? तो हमारी मॉडम होती है। मॉडम का जो फुल फॉर्म होता है हाफ, देखिए MO मॉड्यूलेटर, DEM डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे तो MO का मॉड्यूलेटर समझ लीजिए, DEM अर्थात डी मॉड्यूलेटर, पहले मॉड्यूलेट करेगा फिर डी मॉड्यूलेट करेगा। आफ्टर दैट आइए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट वन नेटवर्क विद अनदर नेटवर्क दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स? तो किस प्रकार के डिवाइस नेटवर्क को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज करके? तो हमारा जो गेटवे होगा उसके द्वारा हम कर सकते हैं ऐसा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विच डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क? कौन सी डिवाइस होगी जो आगे बढ़ाएगी हमारे डेटा पैकेट्स को कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर? तो हमारी जो राउटर है वो ये काम करती है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड 10 बेस टी केबल? तो 10 Mbps, 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ केबल इज यूज्ड इन 10 बेस FL केबल स्टैंडर्ड? तो कौन सी केबल यूज करेंगे? यहाँ पर हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करते हैं। What is the speed of 100 base dash TX केबल? क्या स्पीड होगी? तो 100 kbps। ठीक है, 100 किलो बिट्स पर सेकेंड। Which is the standard connector for category 5 unshielded twisted pair cabling? RJ11, RJ14, RJ25, RJ45। तो देखिए क्या होगा इसमें, हमारा RJ45 जो होगा वो हमारा स्टैंडर्ड कनेक्टर होगा कैटेगरी 5 के लिए। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ वायर्स आर देयर इन कैटेगरी 1 UTP केबल? कैटेगरी 1 UTP केबल में हमारे 1 पेयर ऑफ वायर्स यूज होंगे। अगला 19 नंबर। विच इज एन एप्लीकेशन लेयर ऑफ इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय लोकल ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ रिमोट सर्वर ओवर अ TCP/IP कनेक्शन? कौन सा हमारा एप्लीकेशन लेयर का यूज करेंगे? तो इसमें हम लोग POP, ठीक है, इसका यूज करेंगे। अगला हमारा लेवल 3 के क्वेश्चंस पर आते हैं। विच लेयर इन OSI मॉडल प्रोवाइड्स ट्रांसफर द डेटा बिटवीन एंड यूजर्स? तो इसमें हमारा कौन सा मॉडल देखिए यूज होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा यूज होगा इसमें। What is the purpose of the last 3 layers in OSI मॉडल? क्या पर्पज होता है? तो इसका पर्पज होता है डाटा प्रेजेंटेशन विद इन द एंड यूजर सिस्टम। जो हमारा एंड यूजर सिस्टम होगा वहाँ पर डाटा का प्रेजेंटेशन करना होता है। विच लेयर्स ऑफ OSI मॉडल इज द राउटर ऑपरेट? तो इसमें कौन सा लेयर होगा? हमारा लेयर 3 होगा, नेटवर्क लेयर होगी। ठीक है। विच लेयर ऑफ OSI नेटवर्क मॉडल डज रिपीटर वर्क्स? कौन से लेयर पर रिपीटर वर्क कर सकती है? लेयर 1, लेयर 1 पर, फिजिकल लेयर। विच इज अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट ओवर अ TCP बेस्ड नेटवर्क सच एज द इंटरनेट? तो FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है।
which is a network protocol used on the internet or LAN to provide a bidirectional interactive text oriented communication facility using a virtual terminal connection। कौन सा हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज होगा? तो इसमें हमारा जो है डी वाला है टेलनेट प्रोटोकॉल यूज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा मॉड्यूल है? अगला है डिजाइनिंग स्टैटिक वेब पेजेस। HTML से हमारा रिलेटेड होगा। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं आते हैं, हम लोग देखते हैं फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस में। फर्स्ट वाला है व्हाट इज द फर्स्ट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट। कौन सा टैग होता है? आप लोगों ने यूज किया होगा, पता होगा आप लोगों को। HTML टैग होता है द बी। देखिए बी टैग मेक्स द एनक्लोज्ड टेक्स्ट बोल्ड which other HTML tag is used to make text bold। तो इसमें अदर कौन सा हमारा HTML का टैग है? तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग टैग होगा उसका प्रयोग करके कर सकते हैं। which HTML tag is used to display picture in a web page। तो कौन सा हमारा होगा? इमेज सोर्स टैग का img src टैग का प्रयोग करके हम लोग इमेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। What is the full form of HTTP Hypertext Transfer Protocol? क्या होगा? बी वाला ऑप्शन होगा, Hypertext Transfer Protocol। Which HTML tag inserts a line horizontally in a page? तो कौन सा ऑप्शन होगा? HR, horizontally एक लाइन हमारा इंसर्ट करा देगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है 6 नंबर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS। तो CSS का क्या फुल फॉर्म होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है। अगला देखिए विच HTML टैग इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग। स्मॉलेस्ट हेडिंग हमारी कौन सी होगी? कौन से HTML टैग की होगी? तो जो H6 होगा वो सबसे हमारा स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए यूज होने वाला टैग होगा। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वेब एड्रेस। क्या होता है? तो हमारा URL होता है। URL को हम लोग वेब एड्रेस भी बोलते हैं। तो उसको क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। व्हाट आर द टू मेन पार्ट्स अवेलेबल इन HTML डॉक्यूमेंट। क्या दो पार्ट हमारे जो होते हैं मेन अवेलेबल होते हैं? तो वो हमारा जो है हेड और उसकी बॉडी होती है। बिना इसके नहीं कोई भी HTML पेज हमारा डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। Which character in HTML is used to indicate end tag। end tag को जो इंडिकेट करने के लिए कौन सा हमारा HTML कैरेक्टर यूज हो रहा है HTML में? तो इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं, देखिए ये स्लैश है। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। बैक स्लैश ऊपर वाला है ए वाला, और ये फॉरवर्ड वाला टाइप का स्लैश है। अगला देखिए विच सिंबल्स स्टार्ट्स विद HTML कमेंट्स। तो उसका सिंपल है ये वाला जो एक ऑप्शन दिया गया है लेस देन नॉट। ठीक है, विच इज यूज टू पब्लिश द वेब पेज टू अ वेब होस्टिंग सर्वर। विच इज यूज, तो जो कंपोजर है इसका यूज करके हम लोग वेब पेज को वेब होस्टिंग सर्वर पर पब्लिश करा सकते हैं। अगले लेवल 2 के क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड विथ TD टैग टेबल डेटा टैग टू मर्ज टू सेल्स हॉरिजेंटली। तो उसमें हम लोग पहला वाला है कॉल स्पैन इक्वल टू 2। विच टैग क्रिएट्स अ चेकबॉक्स फॉर अ फॉर्म इन HTML। तो इनपुट टाइप चेकबॉक्स। ठीक है, विच HTML टैग इज यूज टू ऐड अ रो इन अ टेबल। कौन सा HTML टैग हमारा यूज होगा रो को ऐड करने के लिए, मतलब टेबल के अंदर किसी रो को ऐड करने के लिए। तो इसमें हमारा टेबल रो ये इसके साथ क्लोज करने के लिए ये वाला टैग हमारा यूज होगा। अगला है 4th नंबर क्वेश्चन है विच HTML टैग इज यूज टू डिवाइड अ रो इनटू डेटा सेल्स। कौन सा होगा? TD टेबल डेटा एंड
ये देखिए इसको क्लोज करने का यहाँ पर दिया गया सिंटैक्स, यही सिंटैक्स हमारा यूज होगा, यही टैग यूज होगा। विच इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एडिंग अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। तो देखिए क्या होगा इसमें, इसमें हमारा जो है इमेज सोर्स इक्वल टू, इस इमेज हमने सेलेक्ट करी, उसका यहाँ पे पास मैंने इमेज का नेम लिख दिया जिस नेम से वो सेव है, आर्ट इक्वल टू बिग बोर्ड, ठीक है, इसका यूज करके हम लोग कर सकते हैं। विच इज द करेक्ट H1 टैग फॉर राइट अलाइनमेंट, कौन सा करेक्ट है, H1 अलाइन राइट, ये H1 क्लोज हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म्स इन HTML, फॉर्म्स का हम क्यों यूज कर रहे हैं HTML में, क्या यूज है। तो हमारा सिर्फ टू सेंड द डेटा टू सर्वर, अगर हमें सर्वर तक कोई डेटा पहुंचाना है तो फॉर्म के थ्रू हम लोग उसको सबमिट करा करके सर्वर तक पहुंचा सकते हैं। अगला हमारा देखिए क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर मेकिंग अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक बनाने के लिए क्या, तो इसका जो करेक्ट सिंटैक्स होगा वो href रेफरेंस देगा, और यहाँ पे वेबसाइट हमारी इनवर्टेड कॉमा में आ जाएगी, नाम आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर देखिए, विच इज द करेक्ट टैग फॉर एडिंग आई फ्रेम इन HTML, तो इसमें हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन, आई फ्रेम सोर्स, और नाम यहाँ पर आपका वेबसाइट लिख दिया गया है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसके बाद एक टैग को क्लोज कर दिया गया आई फ्रेम को। व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर, क्या करेक्ट HTML टैग है, तो जो बॉडी बीजी कलर इक्वल टू एलियो, ठीक है, बॉडी बीजी कलर बैकग्राउंड कलर, इसको जैसे यहाँ पे इसका सिंटेक्स दिया गया ऐसे ही लिखना है इक्वल टू, और कलर का नाम हमारा नाम जो होगा वो उसको यहाँ टाइप कर देना डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। 11 नंबर देखिए, हाउ डू यू ऐड अ लिंक विच विल अलाउ द विजिटर टू सेंड एन ईमेल फ्रॉम द पेज, तो क्या होगा इसका, ठीक है, ये ए वाला ऑप्शन होगा, समझ रहे हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, AHREF रेफरेंस दे दिया गया, मेल टू, और जो एड्रेस होगा उसको जो है यहाँ फिल करके डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और ये क्लोज कर दिया जाएगा। चलिए अगला देखिए, व्हाट विल हैपन इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द स्क्रीन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, तो इसमें हमारा क्या होगा, इट विल बी रिपीटेड, कई बार आ जाएगी जब तक स्क्रीन फिल नहीं हो जाती। विच इज द करेक्ट CSS सिंटैक्स, क्या करेक्ट CSS सिंटैक्स है, तो ये जो बी वाला ऑप्शन है हमारा, बॉडी कलर ब्लैक, देखिए ये मिडिल ब्रैकेट में लिखा गया है, ठीक है, बॉडी हमारा हो गया, इसका कलर कौन सा, ब्लैक होगा। इसके बाद देखिए, विच इज द करेक्ट HTML टैग फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड, कौन सा हो जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इसका प्रयोग करके हम लोग जो है एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाएंगे। आगे आइए 15 नंबर क्वेश्चन जो हमारा, विच इज द करेक्ट HTML टैग फॉर क्रिएटिंग पासवर्ड फील्ड, क्या है, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है, यही करेक्ट हमारा HTML टैग है फॉर पासवर्ड, कोई भी अगर हमको पासवर्ड फील्ड बनाना है उसके लिए। अगला, What is the correct HTML code for inserting a background image, उसके लिए कौन सी हमारा HTML का कोड जो है करेक्टर है, तो उसमें हमारा ये जो फर्स्ट वाला है, बॉडी बैकग्राउंड में लगाना है ना, तो बैकग्राउंड इक्वल टू इमेज JPG, ठीक है। विच ऑप्शन विल मैच वाइल मेकिंग बुलेटेड लिस्ट, तो इसमें हमारा कौन सा होगा, डिस्क सर्कल स्क्वायर, डिस्क सर्कल स्क्वायर,
ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज द सेल पैडिंग। सेल पैडिंग अगर हमको इंक्रीज करनी है तो उसका क्या मतलब है होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड कंटेंट। समझ रहे हैं आप लोग, सेल और कंटेंट के बीच में कितनी दूरी है उसको बढ़ाना ही हमारा सेल पैडिंग इंक्रीज करना कहलाएगा। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स विल हाउ मेनी रोज अ सेल शुड स्पैन। तो क्या है इसकी प्रॉपर्टी, बी वाला जो ऑप्शन है, रो स्पैन इक्वल टू 5। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, which web language give more control over the HTML elements and allows them to change at any time without returning to the web server। कौन सी हमारी लैंग्वेज वेब लैंग्वेज है, तो जिसमें जो हमारा DHTML है, डायनामिक HTML, इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए ये हमारे देखिए पार्ट 2 के भी क्वेश्चंस समाप्त हो गए हैं। ये कोपा का हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन बैंक था, तो इसके पार्ट 1 की वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके पहले ही देख लीजिएगा, वो पढ़ा हुआ है, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और पार्ट 2 हमारा ये हो गया है। तो आप सभी का जो है पूरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो है यही कामना करते हैं कि आप लोग अच्छे से स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। और अभी हम लोग आगे जो है कोपा का जो हमारा सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन बैंक की PDF है, उसको भी हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो उसकी भी वीडियो जल्दी ही आएगी। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, जैसे ही वीडियो आएगी आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप लोग नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को हमारे चैनल को, जो हमारा द ITI ज्ञान का चैनल है, उसमें सब्सक्राइब का बटन आप लोग प्रेस कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपकी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, सो चलिए हम लोग आगे अब मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।